मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप सोचते होंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे ज्योतिष में आ गए। ये सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है। जैसा मैंने बताया, ये पूरी सृष्टि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आप हर चीज से जुड़े हुए हैं, हर चीज आपके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करती है। ग्रह नक्षत्र, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबसे आपका जुड़ाव है। आदमी, इंसान। हमारे ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते थे पहले, तो नानी जो है बच्चों को चंद्रमा पहनाती थी, क्योंकि पक्षबल में चंद्रमा कमजोर और बलवान दोनों होता रहता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष है, 15 दिन शुक्ल पक्ष है। जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र मंथन में चंद्रदेव निकले थे, उनके साथ लक्ष्मी भी निकली थी, इसलिए लक्ष्मी के वो भाई हुए। लक्ष्मी हमारी माता है, इसलिए हम उनको चंदा मामा कहते हैं। धरती के नजदीक, सबसे नजदीक होने के कारण से चंद्रमा का जो गुरुत्व का प्रभाव है, धरती पर बहुत गहरा पड़ता है। ज्वार भाटा आप आते हैं पूर्णमासी के दिन, चंद्रमा नजदीक में हो जाता है, सीधी किरणें आती हैं। उस दिन बहुत ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, क्योंकि हमारा चंद्रमा मन का कारक है, ब्रेन पर गहरा प्रभाव होता है। मन, ब्रेन को में दो ग्रह महत्वपूर्ण हैं। एक है बुध, जो नर्वस सिस्टम का कारक है, एक है चंद्रमा, जो मन का कारक है। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होगी। जिस बच्चे का चंद्रमा कमजोर होता है, उसके बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार कम से कम 15-16 साल तक रहते हैं। आगे लंग्स, आपके फेफड़ों का भी कारक है। जल तत्व का, शरीर में जल तत्व का कारक है। बाईं आंख का कारक है। बलगम, स्त्री की दाईं आंख। भोजन, गर्भाशय, अंडाशय, मूत्राशय, ये सब चीजों का कारक है। चंद्रमा कमजोर होगा, इन सब चीजों की बीमारियां आपको हो सकती हैं। चंद्रमा जो आपका स्त्री का जो मासिक धर्म है, उसका रेगुलेट करता है। चंद्रमा कमजोर होगा तो उसका मासिक धर्म कमजोर होगा, गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी। कर्क जो लग्न है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा आपके सुख का कारक है, माता का कारक है। दूसरा कारकत्व स्त्री का है। चंद्रमा अगर कमजोर होगा, नीच का होगा, तो माता के लिए दिक्कत होगी, स्त्री के लिए आपकी दिक्कत होगी। चंद्रमा वृश्चिक में नीच का हो जाता है। जिसकी वृश्चिक लग्न है, अगर वहां चंद्रमा है तो वो नीच का हो गया, फिर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। जिन लग्नों में चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 भाव में पड़ती हैं, वहां चंद्रमा अशुभ माना जाता है। कभी भी आप मोती न पहने। बाकी लग्नों के लोग चंद्रमा में मोती निश्चित तौर पर पहने, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर रहता है, इसलिए आप जरूर पहने। लेकिन जहां पर चंद्रमा 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में उसकी कर्क राशि पड़ रही है, वो लोग कभी मोती भूल करके भी न पहने। सफेद वस्त्र से परहेज करें। गाय को खीर खिलाएं, रोटी खिलाएं, कौवों को, चिड़ियों को खीर खिलाएं, रोटी खिलाएं, सफेद लड्डू खिलाएं, भगवान शिव की आराधना करें। ये सब करते रहें, तब उनको जाकर के जीवन में सुख मिलेगा। चंद्रमा स्त्री ग्रह माना जाता है। ये महारानी का दर्जा है। हमारे सौर मंडल में इनको महारानी का दर्जा दिया हुआ है। बहुत बड़ा रोल है चंद्रमा का। तो आप अपनी चंद्र कुंडली में देख लें, आप अपने लग्न कुंडली में देख लें चंद्रमा की क्या स्थिति है।
उस हिसाब से, क्योंकि फेफड़ा जो अब सांस लेते हैं आप, उसका भी कारक है, जल तत्व का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा, आपको मन की बीमारी तो होगी ही, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा मूत्राशय जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, उसका भी कारक है। बहुत बड़ा रोल है चंद्रमा का। अनियमितता, जैसे हमने कहा मासिक धर्म, अनियमितता हो सकती है, इसका आप ध्यान रखें। चंद्रमा अगर बलवान है तो आदमी विनोद का कारक होगा, प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा कमजोर है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, निर्बल रहेगा, क्रोध आएगा, कमजोर होगा, पत्नी से कमजोर होगा, वैवाहिक सुख कमजोर होगा, माता से सुख नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे आदि कारणों से चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको देखें, अपनी कुंडली दिखा लें। अगर चंद्रमा कमजोर है, अशुभ है, तो आप जो उपाय मैंने बताए हैं, भगवान शिव की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, उनका गुणगान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, चिड़ियों को, कौओं को पानी दें, गर्मी में पानी रखें, ये सब चीज़ें करें। और अशुभ नहीं है, शुभ है तो, कमजोर है तो आप एक अच्छे क्वालिटी का मोती बाएं हाथ की छोटी अंगुली में ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके पहन लें। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके मित्रों को फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो, आपको पुण्य मिले। मेरा यही उद्देश्य है। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, आपकी परेशानी का निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।